हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बोगनवेलिया प्लांट के बारे में, जो कि एक परमानेंट प्लांट है। समर का बहुत ही सुंदर प्लांट है। ये बहुत से कलर में आते हैं, जैसे कि देखिए पर्पल, मेरे पास 7 प्लांट हैं। येलो है, रेड है, पिंक है, रानी कलर का है और ये भी रानी कलर का है। तो आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ बोगनवेलिया प्लांट की। अगर आप भी मेरे प्लांट की तरह हैवी ब्लूमिंग चाहते हैं और इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए ही है, पूरा देखिएगा, बीच में इसके बिल्कुल ना करिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको प्लांट की सारी जानकारी मिलती रहे। अब सबसे पहले आपको देखना है साथियों कि इस प्लांट को लगाना कहाँ है। देखिए मेरे पास 7 प्लांट हैं। ये पर्पल है, ये येलो है। तो आपको लगाना कहाँ है? ज़मीन में लगाना है कि गमले में लगाना है? अगर आपको लोकेशन का ध्यान रखना है, ऐसी जगह लगाना है जहाँ 5 से 6 घंटे की बहुत खुली हुई प्रॉपर धूप मिल सके इनको। तो बोगनवेलिया प्लांट की मेन रिक्वायर होती है साथियों फुल सनलाइट। अगर आप छाया में लगाएंगे तो आपके प्लांट में पत्तियां होंगी, फूल बिल्कुल नहीं आएंगे, एक का आधा कहीं भी फूल आते रहेंगे। तो आपको लगाना ऐसी लोकेशन में है जहां धूप आती हो। अब बड़ी मुश्किल से मिलता है। सबसे पहले ज़रूरी धूप इस प्लांट को चाहिए। बोगनवेलिया बहुत ही हार्डी प्लांट है। आपने देखा होगा पार्कों में, सड़कों के किनारे और हाईवे पर इसका कोई ध्यान नहीं रखता है, लेकिन पूरी तरह से अच्छी तरह से ये बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग करते रहते हैं। कारण क्या है आपको बताना चाहूँगी कि इनको प्रॉपर पूरे दिन की पूरी अच्छी धूप मिलती है। इसलिए आपको पता चल गया होगा कि इनको धूप जितनी मिलेगी ये उतना ही ग्रोथ करेंगे और उतनी ही ब्लूमिंग करेंगे। अब देखिए इनकी फ्लावरिंग का शेड्यूल, मतलब समय अगर आपने समझ लिया तो आपके प्लांट में भी इसी तरह की फ्लावरिंग होगी। फरवरी के शुरू हफ्ते से ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अगर आपने साथियों विंटर के समय में इस प्लांट को कहीं किनारे उठा के रख दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फरवरी आते आते आप अपने प्लांट को धूप में ले आकर रख दीजिए। मैं भी यही करती हूँ। जिन पौधों की डोरमेंसी आ जाती है उधर बैक में जगह बनाई है वहीं रख देती हूँ, लेकिन फरवरी आते आते मैं इन प्लांटों को धूप में ले आकर रख लेती हूँ। अब फरवरी में फ्लावरिंग शुरू करेगा जब ये, तो फिर पूरे मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकी रेगुलर प्रूनिंग हमको करती रहनी है। कभी हार्ड प्रूनिंग, साल में एक बार इनकी हार्ड प्रूनिंग करनी होती है, और बीच बीच में जिस ब्रांचों में फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए, मैं तो कर चुकी हूँ। देखिए अभी कल ही मैंने इस ब्रांच को प्रून किया है, यहाँ से काट दिया है। तो होगा ये कि जहाँ से आप काटोगे वहीं से नई ग्रोथ निकल आएगी, और नई ग्रोथ निकल कर आएगी तो उस पर फ्लावरिंग तो ऑटोमेटिक आएगी ही आएगी। तो इसका रेगुलर प्रूनिंग आपको बहुत ज़रूरी है। फरवरी के महीने में देखिए मैंने, मेरे नीचे से एक ब्रांच है, ऊपर कितनी ब्रांचेस हैं गिन नहीं सकते हैं आप। एक ब्रांच पर इतनी सारी ब्रांचें निकल कर आई हैं। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चाहते हैं कि हमारे प्लांट की तरह पुशी प्लांट हो जाए तो प्रून करते रहना है। आपका प्लांट भी इतना ही बुशी होगा अगर आप साल में एक बार हार्ड प्रूनिंग करेंगे। और शॉर्ट प्रूनिंग वो होती है साथियों की फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो तुरंत उस ब्रांच को आप काट दीजिए, जैसे इस ब्रांच को काटा है। अब एक बात का ध्यान आपको रखना है कि जो
फूल सूख जाएं। जैसे मेरे तो अभी कोई फूल सूखे नहीं हैं, फिर भी एक फूल सूख गया है। ये देखिए, जो फूल सूख जाएं उनको इस तरह से प्लांट से हटा दीजिए, नहीं तो प्लांट क्या होगा, ये देखिए एक और सूख चुका है। प्लांट क्या करेगा कि सारी एनर्जी अपनी इन फूलों में लगा देगा और नई ब्रांचों को लगाने में नहीं कर पाएगा। तो जो सूख चुके हैं उनको तुरंत कट कर दीजिए। अब अपनी एनर्जी इन ब्रांचों में लगाएगा तो आपके ब्रांच में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी। अब बात आती है सॉइल मिक्सचर की। तो साथियों, मैं फरवरी के महीने में एक वीडियो डाल चुकी थी जिसमें मैंने सॉइल मिक्सचर बनाया हुआ था। उसको वीडियो को पीछे जाके आप देख सकते हो कि इनकी सॉइल कैसे बनानी है। इनको वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, मतलब जो कि भुरभुरी मिट्टी हो। चलिए फिर से एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैं शाम को पानी डाल गई थी, उसके बावजूद भी मेरी मिट्टी एकदम भुरभुरी है। तो मिट्टी को बनाने का तरीका है कि 60% तो अपने गार्डन की सॉइल आप ले लीजिए और उसमें 30% सैंड, जो रिवर सैंड होती है, मकान बनने के काम आती है। मेरे लखनऊ में तो इसको मोरंग बोलते हैं, वही सैंड आपको मिलानी है। और 20% इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप मिला सकते हो, तब आपकी मिट्टी भुरभुरी बनेगी। इस प्लांट को साथियों पानी बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है। वाटर का अधिकता अगर हो गई तो आपका प्लांट इस तरह से आपको चलेगा नहीं। अगर पानी की अधिकता हुई तो प्लांट में फूल कम आएंगे, पत्तियाँ ज़्यादा होंगी। अब देखिए, मैं 10 दिन के लिए बाहर गई थी, आपको बताया था। एक लोगों को बोल गई थी कि भैया पानी डाल देना। सारे प्लांटों की तरह उन्होंने इस प्लांट में भी पानी दे दिया। वह हुआ नतीजा ये कि देखिए, भरभरा के पत्तियां निकल के आई हैं और फूल एक आधा कहीं आ पाए हैं। तो अगर पानी ज़्यादा होगा इसमें तो फूल कम आएंगे, पत्ती ज़्यादा होंगी। तो अब मेरी सॉइल बन के तैयार हो गई और पानी का भी ज़रूरत बता दिया आपको। अब हमें क्या करना है, गमले का चुनाव कैसे करना है। तो साथियों, ये प्लांट रूट बाउंड को बहुत पसंद करता है। अगर आपका प्लांट छोटा है तो 8-10 इंच का गमला ले लीजिए, लेकिन अगर मेरी तरह से इतना मैच्योर और पुराना प्लांट है, 10-12 साल का पुराना प्लांट है, तो आपको 14 से 16 इंच का गमला देना होगा, तभी इसकी रूट फैलेंगी और इतना बुशी प्लांट आपका हो पाएगा। तो अब गमला का भी चुनाव हो गया है। तीसरे दूसरे साल में साथियों, इनको साल में एक बार कभी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको रूट बाउंड पसंद है। जब रूट बाउंड होगी तभी इतनी घनी फ्लावरिंग करेंगे। हर साल मत करिए, साल में एक बार, दूसरे साल में नहीं तो तीसरे साल में एक बार करिए। और हर समय आप कर भी नहीं सकते हैं, रिपोर्टिंग का समय होता है। या तो आप फरवरी मार्च में करें या जब बारिश आए तो करें। अगर आप बागुलबेलिया के प्लांट की वाटरिंग का शेड्यूल समझ गए तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा और इसी तरह से अच्छी फ्लावरिंग करेगा। आप देखिए, फूल ज़्यादा हैं, पत्ती नहीं हैं, गुच्छों में फूल हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 वैरायटी के होते हैं। एक तो ये देसी वाला होता है, सिंगल पेटल। ये देखिए, कुछ फूल झड़ने भी लगे हैं, ये सिंगल पेटल है। और ये वेरिकेटेड है, मतलब हाइब्रिड वाला है, गुच्छों में फूल आते। देखिए, इस तरह से गुच्छों में फूल आते हैं। तो इस तरह से आपको अगर लगाना है तो ये समय सबसे बेस्ट है। हमें पानी कभी भी ज़्यादा नहीं देना है। पानी आपको अल्टरनेट डेज देना है, वो भी मौसम के हिसाब से। अगर बारिश का समय है तो आप 20 से 25 दिन में एक बार पानी दीजिए, और सर्दी के दिनों में भी आपको 20 दिन 15 दिन के बाद ही पानी देना है। और विंटर में बहुत कम पानी देना है, मतलब 20 से 30 दिन में। अब आती है बात गर्मी की, तो गर्मी के दिनों में अल्टरनेट डेज में इनको पानी दीजिए, एक दिन छोड़ एक दिन पानी दीजिए। बहुत पानी की अधिकता होगी तो पत्तियां ज़्यादा हो जाएंगी, फूल मेरे प्लांट की तरह
फूल नहीं आएंगे। आप शैलो वाटरिंग ना करें, डीप वाटरिंग करें। डीप वाटरिंग का मतलब है जब भी आप पानी दें तो यहाँ से दें और गमले की जड़ों तक पहुँच जाए। अभी बागुनवेलिया प्लांट को आपको ऐसा पानी नहीं देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए। अगर नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल गया साथियों, तो हमारे खाद पानी देने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इस तरह जो आपने न्यूट्रिशन दी है तो बाहर निकल जाएगा। इतना पानी दें कि रूट तक केवल पहुंच जाए। अब बीच बीच में अपने प्लांट को ड्राई भी रखना है, क्योंकि स्ट्रेस में जब ये प्लांट आ जाता है तब इस तरह की गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। 2-4 दिन पानी नहीं देंगे तो ये सोचेगा कि अब क्या करें, तो ये खूब ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। यही सीक्रेट टिप्स हैं साथियों बागुनवेलिया पर ज़्यादा और हैवी ब्लूमिंग पाने का। अब बात आती है कि हम इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो जब इसका ग्रोइंग पीरियड हो, मतलब मार्च अप्रैल, और उधर बारिश के शुरू में ही 2 बार इसको फर्टिलाइज़र करना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए जिससे कि इसको प्लांट को कोई नुकसान भी ना होने पाए। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप साथियों, मैं जिसका इस्तेमाल करती हूँ वही आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। चलिए मैं फर्टिलाइज़र भी बता देती हूँ। देखिए हाथ में क्या है, एक गिलास में ये मटमैला पानी है और नीचे देखिए ये सरसों की खली बैठी हुई है। अब हमको करना क्या है, रात भर के लिए 1 चम्मच सरसों की खलील को भिगो देना है और सुबह भीग के इस तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए, और उसको खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पौधों की गुड़ाई महीने में 1 बार अवश्य करिएगा, और जो कुछ घास जमी हो, सूखे फूल हों, उनको हटाते चलिएगा। मेरे प्लांट में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं हर हफ्ते 10 दिन में 1 बार घास पत्ती निकालती रहती हूँ। अब करना क्या है साथियों, जिन प्लांटों की गुड़ाई कर ली है उनमें इस तरह से आधा गिलास पानी सरसों की खली का, ये आपके प्लांट को गर्मी के दिनों में ख़राब भी नहीं करेगा। 1 गिलास पानी हर प्लांट में दे दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा छोटा प्लांट है तो आधा गिलास दीजिएगा, लेकिन अगर मेरी तरह बड़े और मैच्योर प्लांट हैं, तो पुराने प्लांट हैं, तो 1 गिलास सरसों की खली आपको अवश्य देना है। अगर नहीं है, कई लोगों ने कहा मैम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप गोबर की 2 साल पुरानी खाद भी ले सकते हैं। क्योंकि ध्यान रहे, गोबर की खाद जो है नई नहीं लेनी है। पुरानी होगी तभी फ़ायदा करेगी, नहीं तो अगर नई होगी, कच्ची होगी, तो फिर आपके प्लांट में फंगस लग जाएगा। और अगर पुरानी खाद होगी तो ये लाभ करेगा। आपको गीले मन्योर बनाकर ही देने हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आप लिक्विड मन्योर बना के देंगे तो इस तरह से आपके प्लांट में भी हैवी फ्लावरिंग होगी। बस आज के वीडियो में साथियों इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू, बहुत ढेर सारा धन्यवाद।